तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट एंड इट्स एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चंस में भी आ चुका है, यानी कि एग्जाम्स में। ओके, तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। स्टेट एंड इट्स एलिमेंट। द वर्ड स्टेट in a literal sense is used in different ways. It refers to a conditions or to a descriptions of thing. जो वर्ड स्टेट है ना, इसको डिफरेंट सेंस में यूज़ किया जाता है, अलग अलग जगह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये रेफर करता है कंडीशंस या डिस्क्रिप्शंस चीज़ों की। ठीक है, इट ऑल्सो बिकम द सिनोनिम्स ऑफ गवर्नमेंट। ये किसका? गवर्नमेंट का सिनोनिम्स है। लेकिन जैसे कुछ जो गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट्स का जो सिनोनिम्स है, यानी कि क्या कह सकते हैं, अपोजिट। ठीक है, वो क्या है? स्टेट का वर्ड। बट इन पॉलिटिकल थ्योरी, लेकिन अगर पॉलिटिकल थ्योरी की बात की जाए तो इट हैज़ अ टेक्निकल एक्सप्रेशंस इम्प्लाइंग ऑन ह्यूमन एसोसिएशंस हैविंग 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी में जो वर्ड स्टेट है, हम किस कंट्री को स्टेट कह सकते हैं, हम किस मुल्क को स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, आपको एक बात बताते चलूँ मैं कि जो स्टेट है ना, बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया में कंट्री को कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में कंट्री के लिए वर्ड स्टेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेशन भी मुल्क को कहते हैं, कंट्री भी मुल्क को कहते हैं, और स्टेट भी मुल्क को कहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एक कंट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हम उसे क्या क्या कह सकें कि ये क्या है, एक स्टेट है। सबसे पहले कि वहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पे टेरिटरी होनी चाहिए, उनकी अपनी गवर्नमेंट उनकी अपनी होनी चाहिए, और सॉवरेनिटी। ठीक है, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स इज पॉपुलेशंस। पहला अहम एलिमेंट जो है ना स्टेट का, वो क्या है? पॉपुलेशंस। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल दैट द पॉपुलेशंस ऑफ द स्टेट शुड नाइदर बी सो लार्ज। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कौन थे। ठीक है, कि जो पॉपुलेशन है स्टेट की, शुड नाइदर बी सो लार्ज, ना तो वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, दैट द एडमिनिस्ट्रेशंस मे बी ए प्रॉब्लम्स, नो सो स्मॉल दैट द पीपल मे नॉट लीड ए लाइफ ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। एरिस्टोटल कहता है कि एक स्टेट में ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम आए। ठीक है, अगर आप खुद ही सोचें, एक स्टेट में अगर पॉपुलेशन अनलिमिटेड होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सारी मैनेजमेंट कहाँ से करेगा। ठीक है, और दूसरी साइड कहते हैं कि बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। अगर बहुत कम होगी ना तो लोग अपनी ज़िंदगी सुकून से नहीं जी सकेंगे, सिक्योरिटी के साथ नहीं जी सकेंगे। इट शुड बी सो मच दैट द पीपल में लीड ए लाइफ फॉर सेल्फ सफिशेंसी। ठीक है, कहते हैं कि अगर एक स्टेट में पॉपुलेशन नॉर्मल होगी ना, तो तभी क्या होगा कि जो लोग हैं ये सुकून की, अमन की ज़िंदगी जी सकेंगे। होमोजेनिटी इज डिटरमाइंड बाय एनी फैक्टर लाइक कॉमननेस ऑफ रिलीजन्स और ब्लड और लैंग्वेज। होमोजेनिटी होता है यकसा। यकसा को डिटरमाइन किया गया है किसी भी फैक्टर में। अगर आप कॉमननेस की बात कर लें, रिलीजन की बात कर लें, ब्लड की बात कर लें, लैंग्वेज की बात कर लें, कल्चर की बात कर लें, एंड द लाइक, इट इज़ गुड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज़ होमोजेनियस। ये अच्छी बात है कि जो स्टेट की पॉपुलेशन हो ना, वो यकसा होकर रहे, मतलब एक साथ मिल के रहे, मिलजुल कर रहे, बिकॉज इट मेक द टास्क ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। क्योंकि ये क्या बनाता है? एक नेशनल इंटीग्रेशन का टास्क। नेशनल इंटीग्रेशन तो आपने सुना होगा, कौमी यकजहती। ठीक है, इट इज़ टू बी नोटेड, ये नोट किया जाए, दैट विदाउट पॉपुलेशन देयर कैन बी नो स्टेट, कि पॉपुलेशन के बिना स्टेट हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं हम टेरिटरी की। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट एज टेरिटरी ऑफ इट्स ओन। स्टेट हो ही नहीं सकती उसकी अपनी टेरिटरी की। अब टेरिटरी क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, हम इंडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, तो इंडिया की टेरिटरी यानी कि उसका हिस्सा, अगर उसके पास ज़मीन ही नहीं है, उसके पास हिस्सा ही नहीं है, तो वहाँ स्टेट कैसे होगी? लॉजिक वाली बात है ना, कि उसके पास स्टेट ही नहीं है, वो तो वहाँ पे टेरिटरी नहीं है, तो वहाँ पे स्टेट कैसे होगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नोमैडिक ट्राइब्स कैन नॉट हैव ए स्टेट ऑफ देयर ओन
for the reason they do not have the fixed territory. The territory of a state includes land, water, air, space, etc. इन्होंने कहा कि जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं कैन नॉट हैव ए स्टेट, उनके पास कोई अपनी स्टेट नहीं होती। ऑफ देयर उनके पास कोई अपनी स्टेट नहीं होती। रीज़न ये है कि उन लोगों के पास कोई फिक्सड टेरिटरी नहीं होती। अगर इंडिया में है तो इंडिया में एक गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिया के पास एक स्टेट है। लेकिन अगर इंडिया के पास अपनी जगह ही नहीं होती, अपने पानी ही नहीं होता, अपनी लैंड ही ना होती, अपनी आयर ही ना होती, तो एयर सॉरी ना होती, तो ये कैसे कह सकते थे हम यहाँ के यहाँ एक स्टेट है, ठीक है। द साइज ऑफ स्टेट टेरिटरी कैन नॉट बी फिक्सड। जो साइज है स्टेट या टेरिटरी, जो साइज है स्टेट का टेरिटरी उससे फिक्स नहीं करती। वी हैव वेरी लार्ज स्टेट एज रशिया एंड चाइना। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं। देखो जब हम साइज़ की बात करते हैं तो यानी कि एरिया वाइज आपके पास कितना है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। बस आपके पास अपनी टेरिटरी होनी चाहिए, अपना एरिया होना चाहिए, इतना मैटर करता है। जब हम एरिया वाइज की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स में, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, आप देखिए वो एरिया वाइज बहुत बड़ी बड़ी हैं। और उसके अपोजिट में एंड वेरी स्मॉल स्टेट लाइक फिजी। अब फिजी को देखिए, फिजी तो बहुत छोटी स्टेट है, ठीक है। गवर्नमेंट इज द सोल ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो सोल है स्टेट का, इसमें कोई दो राय नहीं। वाकई में जहाँ गवर्नमेंट नहीं होगी वहाँ स्टेट कैसे चलेगी, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती है लोगों को किसके खिलाफ, जब लोग इनसिक्योरिटी फील करें, जब लोगों को डर हो, जब लोगों के दिल में डर बैठ जाए, जब लोग डरने लगे, तो तब स्टेट प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट का दूसरा नाम है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग जानते हैं जो रन करती है किसको, स्टेट को। The administration of the public affairs in some from the free and voluntary associations। जो पब्लिक अफेयर्स है ना, कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस वो फ्री और वॉलेंट्री एसोसिएशन से लोगों के द्वारा बनाई गई। अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे एक चौटिक मास, यानी कि अफरा तफरी जैसी। उनमें क्या मतलब, एक डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई रूल्स नहीं होगा, लॉज नहीं होगा। अब देखिए जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो गवर्नमेंट के बिना तो लाइफ वैसे भी अच्छे से नहीं गुजरेगी। गवर्नमेंट नहीं होगी तो लॉज नहीं होंगे, लॉज नहीं होंगे तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि एक लॉज के बिना, गवर्नमेंट के बिना स्टेट को चलाना कितना टफ है। तो इसलिए स्टेट भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का। Okay, the government of the state should be as so as to maintain the conditions of peace and security. The form of government may be monarchical, aristocracy, oligarchical, democratic. अच्छा, जो गवर्नमेंट है ना उसका एक मेन काम है कि जो उनका इलाका है, ठीक है, उसमें अमन रखे, उसमें सिक्योरिटी रखे, उसमें पीस हो, उसमें मतलब कि वो जो स्टेट है ना उनकी, वो शांति से रहे, वहाँ पे लोग, वहाँ पे झगड़े फसाद ना हो, ठीक है। अब जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि मोनार्की हो गया। अच्छा, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, ये आपको फ्यूचर में पढ़ने को मिलेगा, बट मैं आपको यहाँ पे माइनर सा बता दूँ। मोनार्की उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं जहाँ 1 पर्सन रूल कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, ठीक है। और एरिस्टोक्रेसी उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं जहाँ कुछ लोग रूल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल चाइना, वहाँ पे सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, उसके अलावा कोई पार्टी रूल नहीं करती, ठीक है। और डेमोक्रेटिक, जहाँ पे लोगों की सुनी जाए, लोगों की राय हो, ठीक है। और वो कौन सी कंट्री है, वो इंडिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट का एलिमेंट है, सॉवरेनिटी। एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, सॉवरेनिटी इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेट, जैसे कि पहले ही बता दिया कि जो ये है सॉवरेनिटी है, ये एट्रीब्यूट है स्टेट का। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, सिफ्त भी होता है, इसका मतलब खसूसियात, यहाँ पे तो हम खसूसियात ही रखेंगे, ठीक है। इन द एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेट इट इज़ अ क्रिएशंस ऑफ मॉडर्न टाइम। सॉवरेनिटी जो है ना, ये मॉडर्न टाइम क्रिएशंस है। आप जानते हैं कि 4 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए हैं, जैसे कि सेकुलर, सवरन, सोशलिस्ट और सॉवरेनिटी। सवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, 3 वर्ड, सॉरी 4 नहीं, ठीक है। इट इज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट होती है ना हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सवरन। एक सवरन स्टेट कहाँ होती है, सवरन स्टेट हम किससे कहते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहाँ पे हर बात लोग अकॉर्डिंग टू लॉ चलें, जहाँ पे लोग लॉ की माने, ठीक है। इट इज़ दैट
डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम ऑल अदर एसोसिएशन से, जो अलग करती है तमाम एसोसिएशन से, ठीक है। जब ये हाईएस्ट पावर है, जाहिर है जब सॉवरेनिटी मैं किसे कह रही हूँ, उस पावर को कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो, ठीक है, जहाँ सॉवरेन हो, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाए, तो ये सबसे हाई पावर हुई ना, सबसे मतलब कि हाईएस्ट पावर इसे कहा देती हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट द साइड्स ऑफ द स्टेट देयर कैन बी नो अदर अथॉरिटी दैट मे क्लेम इक्वलिटी विद इट। इसका ये मतलब हुआ कि स्टेट में कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके। आप सोचें, लॉ की बराबरी कोई कर सकता है, कानून की बराबरी कोई कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बराबरी कोई कर सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।